Hello dear students, today we are going to discuss the topic called spectrum of the light. Students, spectrum of the light का टॉपिक समझने से पहले दो टर्म्स मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा. One of the term we call to be the polychromatic light and the other one is called as the monochromatic light. दो लाइट्स में क्या डिफरेंस है? Any light is said to be polychromatic if it consists of different waves of different wavelength. And what is a monochromatic? जैसे कि नाम है बेटा मोनो वन, monochromatic light. It is that light in which all the waves consist of waves of same wavelength. Same wavelength का मतलब एक ही value of wavelength. तो polychromatic light is that light in which consists of the different waves of different wavelength. Whereas monochromatic light is that light which consists of all the waves, or you can say the different wave but of a same value of wavelength. That is the monochromatic light. Now let us suppose बेटा हमने क्या किया, हमने कोई सोर्स ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले लिया बेटा. सोर्स ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट लिया. अब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हमने पास करवाया थ्रू द प्रिज्म. अब प्रिज्म में जब लाइट एंटर की, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंटर की, जिसमें क्या है, जिसमें वेव्स हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. अब जैसे ही बेटा वो प्रिज्म में एंटर की और प्रिज्म से वो जब बाहर निकले, तो यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो द डिफरेंट वेव्स फॉलो द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन. द डिफरेंट वेव्स ऑफ दैट लाइट फॉलो द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन. अब डिस्पर्शन क्या है बेटा? डिस्पर्शन क्या है कि देखिए, जब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जिसमें डिफरेंट वेव्स होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, जब इस मिरर प्रिज्म के अंदर एंटर की, तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट वेव्स जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है, उनका जो ट्रैक है, उनका जो रास्ता है, वो चेंज हो जाएगा. यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि द रेस गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू फ्रॉम देयर ओरिजिनल ट्रैक थ्रू सम एंगल. जो उनका ओरिजिनल ट्रैक है, उससे उनका जो ट्रैक है बेटा चेंज हो जाता है. यानी कि द इनकमिंग रेस गॉट डिफ्लेक्टेड. तो एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल बेटा डेविएशन का होगा, उसको जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव. यानी कि कौन सी वेव कितने एंगल से अपना ट्रैक डेविएट करेगी, कितना थीटा होगा, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर उस वेव की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन जो हम ऑब्जर्व करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी. अब बेटा आपको पता होगा, हमने एक फार्मूला किया, C इक्वल टू न्यू लैम्डा. C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. ये तो फिक्स वैल्यू बेटा इसकी. इसका मतलब क्या हो? न्यू इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा. तो जैसे कि हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वेव की, इस पॉलीक्रोमेटिक वेव में तो कितनी सारी वेव्स हैं, जिस वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा. और जिस वेव की, इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट में जो डिफरेंट वेव्स है, जिस वेव की वेवलेंथ सबसे कम होगी, लैम्डा सबसे कम होगी बेटा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा. तो जैसे मान लीजिए वी हैव अ कंपटीशन बिटवीन रेड कलर एंड द वॉयलेट कलर. लेट अस सपोज हमने देखना है कि डेविएशन किसमें ज्यादा होगी. अब आपको शायद पता होगा कि रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट कलर कॉरस्पॉन्ड टू द लीस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन. अब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ रेड कलर की अगर सबसे ज्यादा है, तो उसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा? उस कलर में सबसे कम होगा. अब आप देखिए हमने कैसे इसको पिक्चराइज किया. पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है
और आप देखिए कि डेविएशन, अगर मैं इसको ओरिजिनल ट्रैक ये मान लूँ ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, राइट, तो डेविएशन कितना हुआ, कम हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम वॉलेट के लिए हमने क्या डेविएशन शो किया बेटा, ओरिजिनल ट्रैक से इस ट्रैक को कंपेयर करो, थीटा चेकआउट करो, थीटा काफी ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वेव की जो अपना वेवलेंथ सबसे कम, अगर वेवलेंथ कम है वॉलेट की तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन बेटा ज्यादा होगा। और ये जो फिनोमेना है जिसमें अलग अलग वेव्स जो है वो डिफ्लेक्ट करती हैं थ्रू डिफरेंट एंगल, ये जो फिनोमेना है, द फिनोमेना वेयर डिफरेंट वेव्स ऑफ ए गिवन पॉलीक्रोमेटिक लाइट गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू डिफरेंट एंगल, दैट फिनोमेना ऑफ लाइट is called as the dispersion of light. That phenomenon is called as the dispersion of light. यानी कि ये कह सकते हैं लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जैसे प्रिज्म में से पास किया और प्रिज्म में से पास करते ही लाइट जो बाहर आई, द लाइट शो द फिनोमेना ऑफ द डिस्पर्शन, यानी कि उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट के अंदर जो डिफरेंट वेव्स थी उन्होंने गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू द डिफरेंट एंगल। अब उसके बाद अलग अलग एंगल से जो वेव्स डिफ्लेक्ट की वो स्क्रीन पे स्ट्राइक की बेटा, कहीं पर ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन स्ट्राइक की, कहीं पर उससे कम वाली, कहीं पर उससे कम वाली, एंड सो ऑन। एंड ईच पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर कलर। आई एम रिपीटिंग, ईच पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर कलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स के स्ट्राइक करने का मतलब है अलग अलग कलर्स का प्रोड्यूस होना। इसका मतलब क्या? ए पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स, a pattern of different colors will be obtained on the screen. A pattern of different color will be obtained on the screen, and that particular pattern of the different colors which we obtain on the screen we will call what? The spectrum. We will call it to be the spectrum of the light. We will call it to be the spectrum of the light. तो depending upon source क्या है, अब वो सोर्स के जो लाइट जो है उसके जो इंटरनल कंपोजिशन होगी वेव्स की वो अलग अलग होगी। किसी में कुछ वैरायटी ऑफ वेव्स, लेंथ वाली वेव्स होंगी, किसी में कुछ होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग लाइट जो होगी, अगर वाकई वो लाइट अलग अलग है तो उसके अंदर कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन अलग अलग होने का मतलब उस लाइट का स्पेक्ट्रम इस तरह का होगा, दूसरी लाइट का स्पेक्ट्रम इस तरीके का होगा। अब आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को जब हमने समझ लिया, अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की टाइप। एमिशन स्पेक्ट्रा टाइप 1 एंड टाइप 2 इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो बात पहले करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या है बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द स्पेक्ट्रा। मतलब ये कि जो आपने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन दी वही एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन होगी बात करते हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनिएगा। When a polychromatic light emitted from any source, अब देखो यहां मैं पॉलीक्रोमेटिक बोल रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक नहीं बोल रहा। जब मोनोक्रोमेटिक बोलूंगा तो फिर क्या स्पेक्ट्रम आएगा? क्योंकि उसमें तो वेव ही एक तरह की डिस्पर्शन क्या होगी उसमें। तो when a polychromatic light from any source, किसी भी सोर्स से, is emitted and is passed through the prism, when a polychromatic light emitted from any source, I am repeating, emitted from any source, pass through the prism, and light which comes out of the prism is absorbed on the screen. Whatever the spectrum we obtain, whatever the spectrum of the light we obtain, we call that spectrum to the emission spectrum of that light. Emission spectrum of that light. अब स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो फर्दर 2 टाइप्स का है। वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस एंड द सेकंड इज द लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये एमिशन की 2 टाइप्स अलग अलग होने का रीजन क्या? स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने एमिशन स्पेक्ट्रा की लाइट के बारे में बात की तो वो लाइट का सोर्स क्या है मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आपने गौर से सुना हो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा when light emitted from any source, वो सोर्स क्या है? सनलाइट है, हॉट ग्लोइंग बल्ब है, सोडियम क्लोराइड के सैंपल को हीट किया या हाइड्रोजन गैस से लाइट प्रोड्यूस हुई, कौन है स्पेसिफाई नहीं किया। जब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो रही तो मैंने बोला when light emitted from any source,
बट मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर नेचर ऑफ सोर्स, एमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर दो तरह का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आपके साथ दो टाइप डिस्कस करने जा रहा हूं, एक कॉन्टिन्यूस और एक लाइन स्पेक्ट्रा है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा, लेकिन दो कैटेगरी ऑफ सोर्स है, और वो दो कैटेगरी सोर्स कैसे हैं वो मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की, एमिशन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए जो लाइट का सोर्स है वो है व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, या फिर व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द बल्ब। आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड व्हाइट लाइट। अब स्टूडेंट्स, ये व्हाइट लाइट की खासियत क्या है? व्हाइट लाइट की स्पेशलाइजेशन ये है कि व्हाइट लाइट को अगर आप डिटेल में एनालाइज करो तो इस व्हाइट लाइट के अंदर वी विल हैव the waves of all possible wavelength in the visible region. We will have the waves of all possible value of wavelength in the visible region. Visible region वो रीजन है, वो रेंज है जिस रेंज में हम कोई कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक रेंज है, मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए। अब वो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में जो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो व्हाइट लाइट होगी, अगर वो सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट है, उस व्हाइट लाइट के अंदर जो वेव्स होंगी उसके वो वेव्स की वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या होगी? ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर सोर्स क्या बेटा, कोई भी व्हाइट लाइट को पर्टिकुलरली टेकअप किया, अब व्हाइट लाइट को जब टेकअप किया उसको प्रिज्म में से पास करवाया, अब क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला कि व्हाइट लाइट की एक स्पेशलाइजेशन है कि उसके अंदर जो वेव्स होती हैं, कौन सी होती हैं? वेव्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वैरायटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेव बहुत ज्यादा है, तो कुछ वेव्स इतने एंगल से यहां पर स्ट्राइक की, कुछ इतने से स्ट्राइक की, कुछ इतने से स्ट्राइक की, कुछ इतने से स्ट्राइक की। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे 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 माइक्रो लेवल पे इंटरवल्स जो है वहां पर अलग अलग वेव्स की वेवलेंथ स्ट्राइक कर रही है, राइट? इसका मतलब क्या होगा? स्क्रीन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? स्क्रीन पे कुछ ऐसा होगा, व्हाट विल फाइंड? वी विल फाइंड ए कॉन्टिन्यूम ऑफ द कलर। वी विल फाइंड ए कॉन्टिन्यूम ऑफ द कलर। कॉन्टिन्यूम ऑफ द कलर का मतलब बिफोर द फर्स्ट कलर कंप्लीटली एंड, सेकेंड कलर विल स्टार्ट। बिफोर द सेकेंड कलर एंड, यू विल फाइंड हैव द फीलिंग ऑफ द थर्ड कलर। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड और कलर और थर्ड कलर के बीच में जो पॉसिबल वेरिएशन है ना, वो भी आपको उस स्क्रीन पे दिखाई देगी, वो भी कलर दिखाई देंगे, क्योंकि वो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स है वो भी स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव ए कॉन्टिन्यूम ऑफ ऑल कलर। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एक यहां से यहां तक येलो कलर है, उसके बाद एक इंटरवल आया, फिर उसके बाद अगला कलर शुरू हुआ। नहीं, क्योंकि हर पॉसिबल वेवलेंथ की वेव स्ट्राइक कर रही होंगी, तो हर पॉसिबल कलर का इफेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। और क्योंकि ये इफेक्ट वहां पर ऑब्जर्व होता है, दैट बिफोर द फर्स्ट कलर एंड सेकंड कलर इज अपेयर टू स्टार्ट, बिफोर द सेकंड कलर एंड द थर्ड कलर अपेयर टू स्टार्ट, बिफोर द थर्ड कलर एंड फोर्थ कलर अपेयर्स टू स्टार्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर, what we generally say to such a spectrum, that what a continuum of color is there. We use the word what a continuum of color is there. Due to the continuum of the different colors on the screen, the spectrum has been given the name continuous spectra of the light. Continuous spectra of the light. Continuous का मतलब continuity of the different color is there. और वो होने का कारण क्या है? क्योंकि वो लाइट जो है, वो उसका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो व्हाइट लाइट है,
और वाइट लाइट का मतलब क्या, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर जो वेव्स हैं वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ की वैल्यू वाली वेव्स उसके अंदर है। अब व्हाइट लाइट कहां से आएगी, या तो सन से आएगी, या ये हॉट ग्लोइंग बॉडी से या किसी से आ जाएगी, लाइक बल्ब वगैरह से आएगी। अब मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है। अब सोर्स ऑफ लाइट सेकंड कैटेगरी का बता रहा हूं आपको कैसा हो सकता है। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्ट लिया, सोडियम क्लोराइड का बेटा सॉल्ट लिया। अब मैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट को हीट कर रहा हूं। सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट को मैंने हीट किया और एक फ्लैश ऑफ कलर प्रोड्यूस हो रहा। मैं वो जो फ्लैश ऑफ कलर प्रोड्यूस हुआ ऑन हीटिंग द सोडियम क्लोराइड, उस कलर का वो जो लाइट प्रोड्यूस हुई, फ्लैश ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस हुई, उस लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम है वो स्क्रीन पे मैं देखना चाह रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड है। अब ये जो सोडियम आयन है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर इंटरनल फिक्स स्ट्रक्चर होगा, तो सोडियम आयन में एक फिक्स होगा कि सोडियम आयन अगर है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए उनका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, वैलेंस शेल, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहां भेज सकते हैं, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वहां तो सोडियम को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल से 8वें में भेजेंगे या वो 9th में भेजेंगे, कुछ पर्टिकुलर है। मतलब कहने का कि अगर सोडियम क्लोराइड का साल्ट है तो सोडियम क्लोराइड के साल्ट की कैपेसिटी है जो उसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे, जो लाइट फॉल कराएंगे, लाइट फॉल करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, वो एक फिक्स है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी लोअर लेवल से अपर लेवल तक, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फिक्स है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, अपर लेवल पे जाएगा, वहां पर अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। अनस्टेबल से स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेगा। जब वो वापस आएगा तो वो जो एनर्जी, जो वेवलेंथ उसने अब्सॉर्ब की थी बेटा, वो रिलीज करेगा। वो जो वेवलेंथ वो रिलीज करेगा, वो वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब सोडियम क्लोराइड के सैंपल को लेट हीट किया मैंने, तो उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेट ऑफ एनर्जी, इतनी वेवलेंथ और या इतनी वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी है, उसने अब्सॉर्ब की। अब उसने मान लीजिए 2 पॉसिबिलिटी है या 3 पॉसिबिलिटीज है, उस वेव की वेवलेंथ की वैल्यू लेट उसने अब्सॉर्ब की और रिलीज भी उतनी उसने 2-3 वैरायटी की, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, किसी अपना थर्ड शेल में है, तो थर्ड शेल में या तो 8वें में गया, थर्ड में 10वें में गया, थर्ड में मान लो 6th में गया, राइट। 2-3 सेट जो पॉसिबल है, कुछ नंबर पर्टिकुलर सेट्स जो पॉसिबल है, तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ वो अब्सॉर्ब करेगा, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ वो रिलीज करेगा। कुछ से पर्टिकुलर सेट ऑफ वेवलेंथ रिलीज करने का मतलब कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कलर्स स्क्रीन पे आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सोडियम क्लोराइड को हीट करके ले रहा हूं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करके ले रहा हूं, हाइड्रोजन गैस को हीट करके ले रहा हूं, तो उसके अंदर वो जो रेडिएशन रिलीज होंगी, उसके अंदर वो सिचुएशन नहीं होंगी जो व्हाइट लाइट में थी। व्हाइट लाइट में क्या था, हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ उसके अंदर थी, लेकिन सोडियम क्लोराइड से जो लाइट रिलीज हो रही होगी फाइनली ट्रांजिशन के बाद, उसमें तो 2-3 वैरायटी ऑफ वेवलेंथ होगी। अब उसमें क्या होगा, इतनी वैरायटी यहां पर नहीं आएगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें तो 2-3 पॉसिबिलिटीज ही हैं। तो अब उस लाइट को अगर मैंने पास किया स्क्रीन से, प्रिज्म से, तो अब क्या होगा, मान लीजिए एक यहां पर कोई कलर लाइन आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, तो मान लो एक लाइन यहां पर आ गई, एक लाइन यहां पर आ गई। लेट ये लाइन किसी पर्टिकुलर कलर की है, कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम और लेट 250 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर लाइंस जो हैं हमको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। कब, जब हमने सोर्स कौन सा लिया है, किसी साल्ट को हीट करना, सोडियम क्लोराइड को हीट करना, किसी पोटेशियम क्लोराइड को हीट करना, किसी गैस को हीट करना, जैसे हाइड्रोजन गैस ले ली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में। तो ऐसे में क्या होगा, जब एटॉमिक लेवल पे होगा, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, जब साल्ट लेवल पे होगा,
तो वो स्पीशीज एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी ही अब्जॉर्ब करेगा और पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी ही रिलीज करेगा। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी रिलीज करने का मतलब इसकी लाइन स्पेक्ट्रम जो स्क्रीन के ऊपर आपको दो तीन कलर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर स्क्रीन पे दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ लाइंस हमको स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो रही हैं। इस कारण से ऐसे सोर्स का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूम नहीं होगा, और क्योंकि कुछ लाइंस हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सम डार्क गैप्स, तो वो बिकॉज लाइंस द नेम ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज बीन गिवन टू बी द लाइन स्पेक्ट्रा। तो बेटा अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा है तो एमिशन स्पेक्ट्रा ही, क्योंकि लाइट एमिट हो रही है और हम उससे स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि अगर उसका सोर्स व्हाइट लाइट है, उसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट तो है सो है, लेकिन वैरायटी ऑफ वेव्स ज्यादा होने के कारण हर पॉसिबल वेवलेंथ कॉन्टिन्यूम के केस में आएगी, तो और हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर कोई हमने सोर्स ऑफ लाइट व्हाइट लाइट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो कुछ लाइंस, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में स्टूडेंट एक और बात आपके साथ करना चाहूंगा। लाइन स्पेक्ट्रा is also known as fingerprint spectra. Repeating my word, line spectra is also known as the fingerprint spectra. क्यों? इसलिए क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए सैंपल लिया, उसको हीट किया, अब सोडियम क्लोराइड का इंटरनल स्ट्रक्चर एक अलग आइडेंटिटी रखता है, वो उसका फिक्स है कि वो इतनी और इतनी वेवलेंथ वाली एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और इतनी ही उतनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन रिलीज करेगा, और उसका इफेक्ट हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बजाय पोटेशियम क्लोराइड ले लेता हूं, अब सोडियम आयन की जगह पोटेशियम आयन आ गए, यहां सिचुएशन अलग हो चुकी है। सोडियम का न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगा रहा होगा, और जो पोटेशियम का जो न्यूक्लियस है जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रहा हो, वो अलग अलग होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगी सोडियम क्लोराइड में अलग लेवल की होगी, पोटेशियम क्लोराइड में अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड का लाइन स्पेक्ट्रा होगा वो पोटेशियम क्लोराइड से अलग होगा, पोटेशियम का दूसरों से अलग होगा। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग केमिकल कंपोनेंट जो है, अलग अलग केमिकल कंपोनेंट जो होगा उसका लाइन स्पेक्ट्रा अलग होगा। ये मैच कभी भी नहीं करेगा विद द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एनी अदर। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो गई जैसे कि हर अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच नहीं करते। जो फिंगरप्रिंट मेरे हैं वो आपके नहीं है, आपकी नहीं है, जो आपके हैं किसी और के नहीं है बेटा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लाइन स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज द फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा। तो ये तो बात होगी बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा की। अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। जब हमने की अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं तो पहली बात सोर्स तो व्हाइट लाइट लेते हैं बेटा, सोर्स तो व्हाइट लाइट ले लिया। व्हाइट लाइट का मतलब व्हाइट लाइट अगर लिया तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट स्क्रीन पे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। लेकिन अब हमने एक एडिशनल चीज कर ली, एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस लाइन का रिजल्टेंट होने वाला, कैसे वो देखिए। एडिशनल स्टेप कर लिया। एडिशनल स्टेप का मतलब क्या किया, व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म से पास करने से पहले मैंने उसको किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास किया। लाइक सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से पास कर लिया। अब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, जो व्हाइट लाइट इसमें से इस सॉल्यूशन में से क्रॉस करेगी, सोडियम क्लोराइड का एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सो एंड सो वेव वाली वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम में भी डिस्कस किया। तो वो क्या करेगा, अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट व्हाइट लाइट है उसमें से सो एंड सो वेवलेंथ जो उसको चाहिए, जो वो जनरली टेकअप करेगा डायरेक्ट हिट करके या कैसे भी, वो वेव्स वाली वेवलेंथ बेटा क्या करेगा, ये सैंपल खुद अपने अंदर टेकअप कर लेगा और बाकी की जो वेव्स हैं उनको अलाउ कर देगा कि अपने में से क्रॉस कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लेट, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था कि उसका लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा सोडियम क्लोराइड का, तो मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में कह रहा हूं कि 300 एंड 250 एंगस्ट्रॉम की लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो इसका मतलब अगर वहां इतनी वाली हो रही तो यहां पर भी अब्सॉर्ब कितना कर रहा होगा, 300 एंगस्ट्रॉम और 250 एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशन से अब्सॉर्ब कर ली होगी, बाकी सब उसने आगे को भेज दी होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि सोर्स तो व्हाइट लाइट है, इसका मतलब वैरायटी तो बहुत है, कुछ जगह पे कुछ वेवलेंथ मिस होंगी। यहां पर कौन सी मिस होंगी? ये तो वही मिस होंगी जो इसने टेकअप कर ली है। ये कितने टेकअप कर रहा है ये तो हमको वैसे भी पता है, इसके लाइन स्पेक्ट्रा के कैरेक्टरिस्टिक से कि इतनी और इतनी वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल? इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो ये इस तरीके से होगा कि ऑलमोस्ट ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होगा, ऑलमोस्ट ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होगा, बट वी विल हैव सम डार्क स्पेसेस, वी विल हैव सम डार्क स्पेसेस। डार्क स्पेसेस कैसी है, कहां पर होंगी बेटा? डिपेंडिंग अपॉन कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब कर ली, जो वेवलेंथ इसने अब्सॉर्ब कर ली वो वेव्स वाली वेवलेंथ यहां कैसे स्ट्राइक करेंगे? वो यहां तो स्ट्राइक नहीं करेंगे। जब वो वेवलेंथ वाली वेव्स यहां स्ट्राइक नहीं करेंगी तो उन एरियाज पे, उन वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं वहां पर तो कोई रेडिएशन फॉल ही नहीं कर रही। तो बेटा वहां पर अगर रेडिएशन फॉल नहीं करे तो वहां पर इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस पॉइंट्स पे स्क्रीन डार्क की डार्क ही रह जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि हमने व्हाइट लाइट को डायरेक्ट प्रिज्म में से पास करने से पहले एक सॉल्यूशन में से पास कर लिया, लेट NaCl से। अब NaCl का एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सो एंड सो वेवलेंथ अपने अंदर टेकअप कर लेगा। उसने वो सो एंड सो वेवलेंथ टेकअप कर ली, बाकी जो वैरायटी है उसने अलाउ कर दी आगे जाने के लिए, वो प्रिज्म में से चली गई। अब क्योंकि वो वैरायटी भी खुद बहुत ज्यादा वैरायटी है, नंबर उसमें वैरायटी का बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि सोर्स वाइड लाइट है तो हम कॉन्टिन्यूस एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन व्हाट वी फाइंड, वी विल फाइंड at 1 or 2 or 3 spaces we will have the dark lines, dark spaces on the screen, dark spaces on the screen, and that dark spaces is only because of the absorption, because of the absorption of light, absorption of the light taken up by this particular salt, and because of this particular reason this particular spectrum will be called as the absorption spectrum of the light। और बेटा इस चीज को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको आपने नोट किया होगा, मैंने आपको पहले ही कुछ इमेजेस भेज सका हूं। आप मेरे इस टॉपिक को समझो और साथ में वो जो पिक्चर्स मैंने आपको सेंड की है उसको विजुलाइज कीजिए। आई होप सो वो पिक्चर जो है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं वो पूरा का पूरा आपको बेटा समझा पाएंगी। थैंक यू बेटा।